आदि बद्रीनाथ। आइए साथियों, आज की कथा को भी श्रवण करते हैं। आज की भागवत कथा में श्री कृष्ण महाराज की कथा का विवेचन हो रहा है, तो आज हम यही श्रवण करेंगे। श्रद्धालु बैठे हुए हैं और कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये शिव शंकर भगवान का ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जय हो। हर प्रकार के यहाँ पर मंदिर हैं, आप देख रहे हैं साथियों। सजे संवरे हुए हैं, जहाँ तक निगाह जा रही है मंदिर की सुंदरता निखर के आ रही है। मैं पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ, बाल कृष्ण की कथा आज हो रही है। ये हमारे मंदिर समिति के यहाँ सचिव साहब बैठे हुए हैं और वो अपनी सेवाएं यहाँ में दे रहे हैं। श्रीमान हमारे मंदिर सिंह जी कुंवर, जो कि कनिष्ठ प्रमुख भी हैं हमारे गैरसैंण के, और मंदिर समिति के वो बहुत ही प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं। ये मुख्य मंदिर है, यहाँ पर हमारे आदि बद्रीनाथ जी आप देख रहे हैं सामने। आदि बद्रीनाथ जी विराजमान हैं, पुजारी हो रहे हैं। ये आदि बद्रीनाथ मेरा बालक साधारण बालक नहीं है। भगवान नारायण जिनकी छत्र छाया में, जिनके गर्भगृह में आप बैठे हैं, वो हरि हैं और हर हैं भगवान भोलेनाथ। इसलिए 3 बार कहते हैं हर हर महादेव, कि हमारे कष्टों को हरो, दुख को हरो, पीड़ा को हरो। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान बाल मुकुंद गोपियां जिनके प्रति दर्शन के लिए आती हैं और दर्शन में इतना रीझ जाती हैं कि भगवान को छोड़ने का मन नहीं करता है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् जगत् बटे तुम पटस्य पत्रस्य
कश्यप ते शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री बालकृष्ण जी की ये कहती है देख इस माला हो रहा है आज। कितनी सुंदर है, हमने आज तक जीवन में ऐसा नहीं देखा। दूसरी कहती है अरे पगली इसकी आंख तो देख, इसकी आंख कितनी सुंदर है। वाह। तीसरी कहती है इसके चरण कितने सुंदर है। करारविंदे, करवाने हाथ, अरविंद माने कमल, कमल की पंखुड़ी जितनी कोमल होती है ऐसे ही भगवान बाल मुकुंद का शरीर है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान जब 1 महीने के लिए तो रोहिणी के मन में विचार आया कि मैंने गांव वालों को कोई दावत नहीं दी, खिलाया नहीं पिलाया नहीं। रोहिणी नक्षत्र जब आया, जिस नक्षत्र में भगवान बाल मुकुंद का जन्म हुआ, यशोदा ने सारे गोकुल वासियों को अपने घर बुलाया। घर की स्वयं सफाई होने लगी, कीर्तन रखा गया। जो नारायण घर में आया है उसी नारायण का कीर्तन है। तो यशोदा मैया को पता नहीं, सारे गांव वाले जगाने लगे कि यशोदा मैया ने लाला को झूले में बाहर रख दिया, जिसके लिए कीर्तन करने के लिए बाहर संसारिक लोग आए हैं, वो बैठ गए घर के अंदर। जिसके लिए कीर्तन करना था उसे रख दिया घर के बाहर, वो छकड़े के नीचे। छकड़ा माने बैलगाड़ी। यशोदा मैया के मन में ये भाव था अंदर रहूंगी, लाला रोएगा, मुझे परेशान करेगा, गांव वालों की आवाभगत में नहीं कर पाऊंगी। ये भाव से बैलगाड़ी के नीचे रख दिया और इधर भगवान के नाम का कीर्तन, घर में नाच गाना कीर्तन हो रहा है, बधाइयां गाई जा रही हैं। चुपके से उधर एक राक्षस सकटासुर आया। पूतना के मरने के बाद और वह छकड़े के नीचे घुस गया। कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे थे, पहले भगवान खूब रोए पर किसी ने नहीं सुनी। ढोलक मजीरा की आवाज में सब झूम रहे थे। जब नहीं सुनी तो छोटे से 1 महीने का बच्चा भगवान श्याम सुंदर ने एक लात मारी, छकड़ा उलट गया, सकटासुर का भी वध हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इधर सकटासुर जब मरा, यशोदा मैया ने बाहर देखा, दृश्य सब बदला हुआ। ये कैसे हुआ? हे भगवान, ये मेरे लाला के साथ क्या हो रहा है? माता पिता को तो चिंता होती है अपने संतान की। इधर रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का पहले ही जन्म हो चुका था। बलराम जी बड़े हैं और बाल मुकुंद भगवान छोटे हैं। राम अवतार में बलराम जी लक्ष्मण थे और भगवान कृष्ण राम थे। मथुरा में वसुदेव जी को चिंता है कि मेरे बच्चों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ। 1 साल बीत गया, 1 वर्ष बीत गया, नामकरण नहीं हुआ मेरे बच्चों का। तो गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते कहते हैं गुरुदेव, एक छोटी सी कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। मेरे दोनों बच्चों का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आप कृपा करके वहां जाकर के नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं तो यदुवंशियों का कुल गुरु हूं
परंतु कंस को अगर पता लग गया तो तुम्हारे बच्चों पर संकट आ सकता है। वसुदेव जी ने कहा गुरुदेव कुछ भी कीजिए, रात्रि के समय चुपचाप बिना किसी को बताए हुए गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के यहाँ जाते, नंद बाबा के यहाँ जाते हैं। नंद बाबा आवा भगत करते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। आज हमारा अहोभाग्य, आज आप हमारे घर पर आए। साधु महात्माओं का चरण जब घर में पड़ता है तो घर तीर्थ बन जाता है, पवित्र हो जाता है। भगवान की कृपा से ही भावनाएं उत्पन्न होती है। इसलिए कहा गया कि भाव विद्यते देवा। पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। नंद बाबा के मन में भी भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे बच्चों का अभी तक नामकरण नहीं श्री हुआ। आदि बद्रीनाथ और ये बड़ा सुंदर मौका है। परम विद्वान त्रिकालदर्शी भगवान आदि बद्रीनाथ मेरे घर पे आए हैं आप देख रहे हैं। और मैं नामकरण संस्कार इनके हाथों से हो जाए। तो नंद बाबा ने विनती की गुरुदेव जी कृपा कर दीजिए, मेरे दोनों बच्चों का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देख नंद बाबा, नामकरण संस्कार एकांत में होगा, नहीं तो कंस को पता चल जाएगा। नंद बाबा यशोदा ने कहा ठीक है। तो गौशाला के अंदर भगवान का नामकरण संस्कार की तैयारी की गई। गणेश पूजन इत्यादि पंचांग पूजा की गर्गाचार्य जी ने। अब यशोदा और देवकी के मन में, यशोदा और रोहिणी के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। रोहिणी ने यशोदा से कहा कि बहन, मैंने सुना गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, आज इनकी परीक्षा ली जाए। कई लोग होते हैं जो ब्राह्मणों की परीक्षा लेते हैं। ये बता सुदामा के दादा का नाम क्या था, भले उसे उसके दादा से क्या लेना देना, फिर भी अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए तो कैसे परीक्षा ली जाए। रोहिणी ने कहा कि तुम अपने लाला को मेरी गोद में दे दो और मेरा लाला तुम अपनी गोद में रख लो। नामकरण संस्कार के समय अगर विद्वान होंगे तो पहचान जाएंगे कौन किसका पुत्र है। गर्गाचार्य जी के सामने दोनों माताएं अपने पुत्र की अदला बदली करके पहुंच गई। रोहिणी के गोद में बाल मुकुंद है और यशोदा की गोद में बलराम जी। गर्गाचार्य जी ने पहले बलराम जी का नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुदयोगुणी आख्यायते राम इति बलादित्या बलं विदो। कहा यशोदा तेरी गोद में जो बालक है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। और बलाना, ये बल में अत्यंत बलवान होगा। इसका नाम एक संकर्षण होगा, क्योंकि ये देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आया है। माया ने देवकी के गर्भ से, सातवां जो गर्भ था यही बलराम जी थे। रोहिणी के श्रद्धालुओं का आगमन बराबर हो रहा है, संकर्षण होगा आ रहे हैं और कई कथा हाथियों का बल इनके अंदर होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बोल बलराम जी महाराज की जय। माताओं के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वास्तव में गर्गाचार्य जी परम विद्वान है। भगवान कृष्ण के नामकरण का नंबर आया तो गर्गाचार्य जी कहने लगी, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुंदराणि
बहूनि संति नामानि, एक नाम नहीं कई नाम होंगे। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदतो जना। इनके गुण और नाम का जो स्मरण